आ रहा है और दीदी फिर से माइनॉरिटी को वोट बैंक का जैसे इस्तेमाल करना चाह रही है। हम ये जानना चाह रहे, काफ़ी सारे मुद्दा है जो ममता बनर्जी ने इलेक्शन से पहले 2011 से पहले जो बंगाल के 30% से भी ज़्यादा मुस्लिम्स और माइनॉरिटी से वादा किया था, क्या ममता बनर्जी ने एक भी वादा पूरा किया है? ये वही राजनीति आज ममता सरकार जो है बंगाल में कर रही है, जो राजनीति मोदी सरकार पूरे भारत में कर रहा है। आज इन दोनों का वे ऑफ पॉलिटिक्स और वे ऑफ राजनीति में कोई ज़्यादा अंतर है ही नहीं है। इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है इन दोनों में। नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ डेस्क टीवी। मैं मोहम्मद शमी हुसैन। सैयद आतिफ शाह जो कांग्रेस के कोलकाता में अच्छे माने जाने लीडर हैं और वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के वाइस चेयरमैन भी हैं। हम आज उनसे कुछ ऐसी बातें करना चाहेंगे जिसके बारे में जनता बहुत कम जानती है। आतिफ भाई, इस वक्त जैसा कि आप जानते हैं कि पर्पल लाइन जो है वो जोका से एस्प्लैनेड तक आ रही है और एक स्टेशन बनने वाली थी खिदिरपुर में, लेकिन किसी न किसी जरिया से स्टेट गवर्नमेंट जो है वहाँ पे इजाज़त नहीं दे रही है कि खिदिरपुर में मेट्रो स्टेशन बनाया जाए। आखिर ये इजाज़त ना देने के पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जो जानकारी मिली है कि स्टेट के चीफ सेक्रेटरी साहब ने, जो ममता बनर्जी के सरकार में चीफ सेक्रेटरी है, उन्होंने मेट्रो रेलवे अथॉरिटी को इंस्ट्रक्शन दिया है कि खिदिरपुर और फैंसी मार्केट के पास में जो पर्पल लाइन का स्टेशन होने वाली थी वहाँ पर नहीं किया जाए। तो सबसे बड़ी बात यह है, ये बहुत अजीब व गरीब एक इंसिडेंट और एक चीज़ पता चला है कि खिदिरपुर एरिया जो कलकत्ता पोर्ट विधानसभा में पड़ता है और खिदिरपुर जो क्रॉसिंग है वो भवानीपुर असेंबली में आता है, जो ममता बनर्जी का खुद का कॉन्स्टिट्यूंसी है। अब एक तरफ ममता बनर्जी माननीय मुख्यमंत्री माइनॉरिटी और मुस्लिम चिल्लाती है कि हम पश्चिम बंगाल में मुसलमानों का रहनुमा है, बीजेपी से सिर्फ हम बचा सकते हैं। तो क्या ममता बनर्जी इस तरीक़ा से मुसलमानों का रहनुमाई कर रही है कि जो मुस्लिम एरिया के डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और मेट्रो रेलवे अथॉरिटी की तरफ से जो प्रपोज स्टेशन था खिदिरपुर फैंसी मार्केट के पास में, उस चीज़ को वहाँ से हटाकर, तो इसका मतलब क्या समझा जाए कि ममता बनर्जी सिर्फ माइनॉरिटी के लिए सिर्फ वो ढोंग दिखा रही है कि हम माइनॉरिटी और मुस्लिम के लिए काम कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में, या ये समझा जाए कि ममता सरकार को माइनॉरिटी सिर्फ वोट बैंक के जैसे इस्तेमाल करना है, उनके डेवलपमेंट और उनके जो तरक्की है वो उनको नहीं करना है। आने वाला इलेक्शन नहीं किया। आज जो मेट्रो रेलवे का जो प्रपोज स्टेशन था फैंसी मार्केट और खिदिरपुर के पास में, स्टेट गवर्नमेंट ने रेलवे अथॉरिटी को इंस्ट्रक्शन दिया है, बाकायदा नवंबर में मीटिंग किया है और ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि वहाँ पे मेट्रो स्टेशन ना बनाया जाए। उसके पीछे का कारण बताया गया कि सेफ्टी और ट्रैफिक। तो आपको क्या लगता है कि ट्रैफिक तो न्यू मार्केट से ज़्यादा वहाँ पे ट्रैफिक नहीं होती है? आप एक बात बताइए ना, कलकत्ता में ट्रैफिक कहाँ नहीं है? ठीक है। दूसरा चीज़ ये है कि आज जब मेट्रो को कॉरिडोर जब माजरहाट ब्रिज के ऊपर से आ सकता है, तारतल्ला का ट्रैफिक से ऊपर से आ सकता है, तो खिदिरपुर और फैंसी मार्केट के पास से मेट्रो क्रॉस क्यों नहीं कर सकता? वहाँ पे स्टेशन क्यों नहीं बन सकता वहाँ पे? दूसरी चीज़ ये है कि इनका वादा तो बहुत सारा रहता है कि हम माइनॉरिटी के लिए ये कर रहे हैं, माइनॉरिटी के लिए वो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक दीदी पूरा डेटा वाइज दिखाए कि 2011 से लेकर अभी तक उन्होंने माइनॉरिटी के लिए क्या किया। एक्चुअली में कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ मुसलमानों को, बंगाल के मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया है। और जब इलेक्शन आता है तो दीदी का एक स्टेटमेंट है जिसको आजकल रील बना के चल रहा है कि अल्लाह का कसम
तुम लोग अगर बीजेपी को वोट दोगे तो अल्लाह तुमको माफ़ नहीं करेगा, और अगर अल्लाह माफ़ किया तो हम तुमको माफ़ नहीं करेंगे। एक मुख्यमंत्री है जो एक संवैधानिक पद में है, वो इस तरीक़ा का पब्लिक स्टेटमेंट देती है, ठीक है। इससे बड़ा और जोक क्या हो सकता है कि एक संवैधानिक पद में जो बैठा हुआ है, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है स्टेट का, ठीक है, वो इस तरीक़े से स्टेटमेंट दे रही है। मैं पश्चिम बंगाल कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का वाइस प्रेसिडेंट होने के हैसियत से मैं ये कह रहा हूँ कि एक दीदी, एक जो चीफ मिनिस्टर है, वो इस तरीक़े से मुसलमानों को बलगड़ाने का स्टेटमेंट दे रही है हिंदू भाइयों के ख़िलाफ़, ठीक है। तो आप उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। और अभी उनका चीफ सेक्रेटरी का एक इंस्ट्रक्शन आ रहा है कि खिदिरपुर में मेट्रो के स्टॉपेज नहीं बनाया जाए। तो आपको लगता है कि जिस स्टेट का सीएम ममता बनर्जी हो, वहाँ का कोई भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी बिना सीएम से कंसर्न किए या बिना सीएम का इंस्ट्रक्शन का वो इतना बड़ा डिसीज़न वो ले सकता है? बिल्कुल नहीं ले सकता। आप एक बात बताएं ना, दीदी के कैबिनेट में कई सारे मिनिस्टर, बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, लेकिन कोई भी मिनिस्टर्स अपनी मर्ज़ी का जो है या चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में जो जाकर कोई भी फैसला कर सकता अपने डिपार्टमेंट का। आपके मुस्लिम्स के बहुत बड़ा नेता बनते हैं फरहाद हकीम साहब, जो कलकत्ता कॉरपोरेशन के मेयर है और दीदी का सरकार में मिनिस्टर भी है। वो हर बात में यही कहते हैं कि दीदी ने जो कहा होगा वो अच्छा के लिए कहा होगा। पोर्ट विधानसभा के एमएलए भी है और उनके एरिया से ही आपका ये मेट्रो का जो कॉरिडोर है वो पार कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। और ये दीदी का अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में स्टेशन होने के बाद जो कलकत्ता पोर्ट और भवानीपुर दोनों एरिया को ये कवर करता है स्टॉपेज। आज ममता बनर्जी को भवानीपुर के और कलकत्ता पोर्ट और बंगाल के सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए, उनको मुसलमानों का डेवलपमेंट और तरक्की से कोई मतलब नहीं है उनको। लेकिन इसके पीछे दीदी बता रही है कि बॉडीगार्ड लाइन जो है अलीपुर बॉडीगार्ड लाइन, वहाँ पे मसला आ जाएगा, इसलिए वो वहाँ बनाने की इजाज़त नहीं देना चाहते। तो मसला आ जाएगा, कैसा मसला आ जाएगा? उनके डिपार्टमेंट की तरफ से क्या इस मसला को पब्लिकली एक्सप्लेन किया गया है? नहीं किया गया। ये तो वही बात हुआ जैसा आपका यूपी में योगी के राज्य में बुलडोज़र चलता है, ठीक है, और ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हम बुलडोज़र चलाते हैं। तो यहाँ पे दीदी का वही काम हो रहा है। मुस्लिम एरिया के तरक्की के लिए वो मसला और मसलियात का जो है वो बहाना कर रही है। और बॉबी हकीम साहब का स्टेटमेंट यही आता है कि दीदी ने जो कहा होगा वो सही कहा होगा, दीदी ने जो सोचा होगा वो सही सोचा होगा। जैसा दीदी जो है वो चीफ मिनिस्टर नहीं है, भगवान है, भगवान से कभी गलती नहीं होता है। एक अजीब बात है सैयद आतिफ साहब के आप एक चीज़ को एक खास समुदाय से जोड़ दे रहे हैं, मेट्रो रेल, खिदिरपुर और माइनॉरिटी। आखिर माइनॉरिटी को इससे जोड़ने का क्या मकसद है आपका? देखिए, कारण मैं खास समुदाय के साथ में जोड़ नहीं रहा हूँ। मेन है जब एक चीफ मिनिस्टर एक संवैधानिक पद में जो है, जिसके लिए पश्चिम बंगाल का 9 करोड़ जनता बराबर है, एक है, जब वो इस तरीक़ा के स्टेटमेंट वो देती है कि जो मुसलमान बीजेपी को वोट देगा उसको अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह माफ़ किया तो हम माफ़ नहीं करेगा। क्या एक मुख्यमंत्री को इस तरीक़ा का स्टेटमेंट क्या शोभा देता है? नहीं देता है। दूसरी चीज़ ये है, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। वफ़ का लेके हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर में काफ़ी हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। बीजेपी सरकार ने जो वफ़ अमेंडमेंट बिल लाया था, जो वफ़ प्रॉपर्टी के ख़िलाफ़ है, वफ़ के कानून के ख़िलाफ़ है, हिंदुस्तान के माइनॉरिटी और मुस्लिम वफ़ बिल अमेंडमेंट के अगेंस्ट में है, सारे सेकुलर पार्टी उसके अगेंस्ट में हैं। उसमें दीदी का एक स्टेटमेंट आया था कुछ दिन पहले, आपको भी याद होगा, कि वफ़ बिल का अगर प्रोटेस्ट करना है तो दिल्ली जाके करो, बंगाल में मत करो, और जो बंगाल में प्रोटेस्ट करेगा वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। ये ममता बनर्जी का स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब ये समझा जाए कि दीदी और मोदी दोनों एक हैं। पूरे भारत में जिस तरीके से मोदी सरकार हिंदू भाइयों का वोट बैंक का राजनीति कर रहा है, तो उसी तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता सरकार मुस्लिम भाइयों का वोट बैंक का पॉलिटिक्स कर रही है। यानी कि तमाम पोलराइजेशन का मामला है। जी बिल्कुल।
माने देखिए, मोदी सरकार को जिस तरीक़ा से हिंदू भाइयों के डेवलपमेंट और देश के तरक्की से मतलब नहीं है, उसी तरीक़ा से ममता सरकार को पश्चिम बंगाल में मुसलमान या माइनॉरिटी के डेवलपमेंट या उनके तरक्की से कोई मतलब नहीं है। इन दोनों राजनीतिक पार्टी को अपने वोट बैंक से सिर्फ मतलब है, क्योंकि दीदी को अच्छी तरीके से पता है कि जहाँ पश्चिम बंगाल में 30% से ज़्यादा मुसलमान का माइनॉरिटी का वोट है, वहाँ पर अगर हमको माइनॉरिटी वोट वन साइड मिल गया तो मेरा सरकार तो ऑटोमेटिकली बन गया। अभी तक जो मुर्शिदाबाद में जो दंगा हुआ था, ठीक है, और बाकी जो दूसरे ज़िला में जो दंगा हुआ, अभी तक उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आया, अभी तक उसका जजमेंट नहीं आया अभी तक पूरा। दीदी और ममता सरकार क्या कर रहा है? तो क्या फ़र्क रह गया शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी में? दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। सर, बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर जो है 2011 के बाद इस तरीके से बिगड़ा है कि जिसका बारे में जितना कम बोला जाए उतना बेहतर है। किसी ज़माना में कलकत्ता और बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हुआ करता था। हमारा शहर क्राइम लेस सिटी था, और आज हमारे शहरों में जो है, हमारे शहर में जो क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हर जगह इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कॉल सेंटर का बिज़नेस हो रहा है, और ढेर सारा इलीगल काम हो रहा है, काफ़ी सारा। आज इनके मिनिस्टर्स, इनके एमएलएज, इनके काउंसलर्स करप्शन में इस तरीक़ा से इन्वॉल्व हो चुका है कि आज से पहले बंगाल में, पश्चिम बंगाल में इस तरीका करप्शन नहीं था। लॉ एंड ऑर्डर्स का एक बाइक वाला को कार वाला दौड़ा के मार देता है, उसका कोई फ़ैसला नहीं आता है। जगह जगह मॉब लिंचिंग हो रहा है, उसका बारे में ममता से सरकार कुछ नहीं करती है। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं का घर को जलाया गया, उसमें ममता सरकार का कोई बड़ा एक्शन नहीं है। मालदा में हिंदू लोगों का घर को आग लगाया गया, उनके घरों को लूटा गया, वहाँ पर ममता सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर्स को लेकर क्या कर लिया? कुछ नहीं किया। तो हकीकत ये है कि मोदी सरकार और ममता सरकार में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जबकि टीएमसी के तमाम लीडर, जो काउंसलर से लेके एमपी तक की बात अगर हम करें, अब काउंसलर से हटा दें, जो निचले तबके के जो लीडर्स होते हैं, वार्ड के जो सेक्रेटरी हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, उन लोगों का कहना है कि कलकत्ता इज ए सेफेस्ट सिटी। तो किस बुनियाद पर? सेफेस्ट सिटी था, ये इतिहास बन चुका है। डैट इज़ हिस्ट्री। अगर इतिहास में देखा जाएगा तो कोलकाता इज़ अ सेफेस्ट सिटी, लेकिन एट प्रेजेंट कोलकाता सेफेस्ट सिटी नहीं है। महिलाओं के लिए भी नहीं है, किसी के ही नहीं है। अगर सेफेस्ट सिटी होता तो इस तरीके से पूरे खुलेआम शहर में मॉब लिंचिंग नहीं होता। अगर हमारा स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर्स मेंटेन हुआ होता तो पुलिस के सामने हिंदुओं का घर को आग नहीं लगाया जाता, मुसलमानों को मुसलमान बोल के नहीं मारा जाता। तो इस तरीक़ा से कहाँ से अब सेफेस्ट सिटी की बात करें? लॉ एंड ऑर्डर्स कहाँ में मेंटेन हो रहा है? सरकार कहाँ से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर पा रहा है? ममता सरकार पूरे तरीके से फेल है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। आज भी आपका आर्टिकल वाला केस का, ठीक है, वहाँ पे हुआ क्या? अल्टीमेट एंड ऑफ द डे आज भी जो उनके जो प्रिंसिपल थे उसको बेल मिल चुका है। ममता सरकार खुद रास्ता में प्लेटेड लेके घूम रही है, वी वांट जस्टिस। जो उसको जस्टिस देना चाहिए वो जस्टिस का मांग कर रहा है। ममता बनर्जी को जस्टिस किससे चाहिए? आप हेड ऑफ द गवर्नमेंट हो, पावर आपके पास में, और आप खुद आप जस्टिस मांग रही हो। अभी इन दिनों 17 लड़कों को नौकरी जो है वो बातिल करा दिया गया, लेकिन एक मौके पर ममता बनर्जी ने कहा कि उनको कहीं ना कहीं नौकरी दी जाएगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ही बातिल करा दिया है कि वो अब किसी तरह से इसमें जॉब नहीं कर सकता, ना ही वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऐसे में ममता बनर्जी इस तरह की बातें करती हैं, देखिए कह रही हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो लोगों को गुमराह कर रही है, उन कैंडिडेट को गुमराह कर रही है। देखिए 26,000 कुछ टीचर समथिंग जो टीचर्स का जो नौकरी गया, ये पूरे दुनिया के लिए, ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि ममता सरकार में किस तरीके से करप्शन हुआ है। इनके एजुकेशन मिनिस्टर आज भी जेल में है, और इन लोगों ने खुलेआम धांधली किया है कि आज 27,000 के लगभग, आप 27,000 क्यों देख रहे हैं? इनके जो घर वाले हैं, इनके रोज़ी रोटी से जिनका घर चलता था, उनके फैमिली मेम्बर्स लाखों में आ रहे हैं। ये लोगों के साथ में आज जो अत्याचार करने वाला कौन है? ये ममता सरकार है। ये
आज इनके वजह से आज ये लोग जो है बेरोज़गार हुए हैं। इसका जवाब कौन देगा? सिर्फ ममता बनर्जी देगी इसका जवाब। और ममता बनर्जी का आज से नहीं, शुरू से झूठ बोलने का और जनता को गुमराह करने का जो है एक आदत उन्होंने कर लिया है। 2026 का इलेक्शन बिल्कुल अब सिर्फ देखिए तो 11 महीना शायद रह गया होगा, मई में होने वाला है, तो क्या कहेंगे इस बारे में बंगाल के वोटर्स को? देखिए, मैं बंगाल के वोटर्स से, पश्चिम बंगाल के मैं तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से मैं हाथ जोड़कर एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो जाति के नाम पे वोट ना करें, वो मुद्दे पे वोट करें, वो कारण पे वोट करें, वो ऐसे सरकार को चुने जो उनकी एजुकेशन को लेके काम कर सके, जो उनकी नौकरी को लेके काम कर सके, जो उनके शहर और स्टेट के लिए काम कर सके, जो ये नहीं कहे कि हाँ हमको सर वोट दो, हम तुमको हिंदुओं से बचाएंगे, या कोई दूसरा आके कहे कि हमको वोट दो, हम तुमको मुसलमान से बचाएंगे। असल में देखा जाए कि ना हिंदू खतरे में ना मुसलमान खतरे में। असल में ये जो राजनीतिक पार्टी जो है, जो आपको हिंदू और मुसलमानों के नाम पर जो वोट मांग रहे, ये लोग खतरे में, और ये लोग अपने आप को बचाने के लिए आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो मैं बंगाल के उन तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप लोग मुद्दे पे वोट करें और उस पॉलिटिकल पार्टी और उस नेता को चुने जो आपके लिए काम करे, और वो सबके लिए काम करे। वो उतना ही हिंदू का हो जितना मुसलमान का हो, और जितना मुसलमान का हो उतना ही सिख और उतना ही ईसाई का हो, और सबको लिए वो एक लेकर, सबको एक साथ लेकर काम करे। आप उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दें। और मुझे इस बार यकीन है कि इस बार आने वाला 2026 में ना दीदी का सरकार रहेगा, ना बीजेपी का हिंदू वोट बैंक का जो पॉलिटिक्स है ना वो चलने वाला है। आने वाला इसमें मुझे यकीन है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में, शुभंकर सरकार जो हमारे कांग्रेस के प्रेसिडेंट है उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला है। और इस बार जनता इन दोनों जो पार्टी है जो जनता को बेवकूफ़ बना रहा है, इन दोनों को अच्छा से जवाब देगा और इन दोनों के खिलाफ जाकर इस बार कांग्रेस पार्टी को वोट देगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात।